हेलो। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मोहर सर्कल। मोहर सर्कल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग किसी भी बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आ रहा था उसके लिए जो फॉर्मूलेज थे उसके डेरिवेशंस वो काफ़ी लेंदी और क्लम्पसी प्रोसेस है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मोहर्स ने एक ग्राफिकल अप्रोच यूज किया। तो इसलिए हम लोग मोहर सर्कल पढ़ते हैं। इससे बेसिकली ये पूरा जो कैलकुलेशन होता है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होता है तो वो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई होता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स एक्सिस को सिग्मा से रिप्लेस कर देते हैं और वाई एक्सिस को टाउ से, तो इधर हो गया पॉजिटिव टाउ, नेगेटिव टाउ। ओके, जस्ट ए मिनट, राइटिंग पेन है ना। पॉजिटिव टाउ, नेगेटिव, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एंड नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ओके, तो अगर हम लोगों को सर्कल बनाना है, क्योंकि ये मोहर सर्कल है, तो सर्कल बनाने के लिए कोई दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको इस तरीके से एक सेंटर लेके ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट हम लोग समझते हैं कि कैसे लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर ये कोई एक एलिमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है वो एक्स फेस होता है। ओके, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वाई फेस है। अब एक्स फेस पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा या शियर स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लेंगे। एक्स फेस पर एक पॉइंट लिया, अब वहां पे प्लस माइनस सिग्मा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। उसी तरीके से वाई फेस पर जो भी नॉर्मल और शेयर की वैल्यू जो भी होगी उसको हम लोग प्लस माइनस टाउ इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट बी हो गया। अब ये दो पॉइंट मिल जाएगा तो इस दो पॉइंट से हम लोग सर्कल बना लेंगे। ओके, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, इस पे यूनी एक्सियल लोडिंग लग रहा है, तो ये इसका एक्स फेस हो गया, एक्स एक्सिस पे है। क्योंकि एक्स फेस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? स्ट्रेस की वजह से प्लस सिग्मा, टेंसाइल है ना, टेंसाइल पॉजिटिव होता है, कंप्रेसिव नेगेटिव होता है। उसी तरीके से जो क्लॉकवाइज होता है शियर स्ट्रेस वो पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस नेगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन में पहले भी देख चुके हैं। अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, क्योंकि वाई फेस पर ना कोई स्ट्रेस है ना कोई शियर है। ये एक यूनिएक्सियल लोडिंग हो गया। अगर बाय एक्सियल देखें तो यहाँ पर अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स फेस पर क्या आ रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, कोई भी शेयर नहीं है तो जीरो। उसी तरीके से बी क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव। सिमिलरली एक और केस है ये, क्योंकि एक्स फेस पर यहाँ पर कुछ भी, ये प्योर शेयर या प्योर टॉर्जन का केस है, तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है एक्स वाई फेस पे, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और चूंकि शेयर जो है ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो एक क्लॉकवाइज शेयर होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव। अब जो शेयर है उसको देखने के लिए हम लोग एक रेफरेंस प्लेन, ये रेड कलर से हाईलाइट किया है, रेफरेंस प्लेन पे ये अगर इस तरीके से टाउ है, ये ऐसे टाउ हो जाएगा, तो ये ऐसे बनाएगा क्लॉकवाइज। ओके, ये बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जहां पर शेयर भी है, ये शेयर है टाउ एक्स वाई, यहाँ पर भी शेयर है टाउ एक्स वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स फेस पर एक शेयर आ रहा है और एक नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव का कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव हो जाता, और प्लस माइनस टाउ एक्स वाई, सिंपल है।
तो ये मैंने देखा कि किसी भी दो पॉइंट को मोहर सर्कल बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होगी। वो एक पॉइंट होगा ए, दूसरा पॉइंट होगा बी। पॉइंट ए हमेशा एक्स फेस पे मिलेगा, पॉइंट बी हमेशा वाई फेस पे मिलेगा। एक्स फेस पर आने वाला नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, डिपेंड करेगा कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, और शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल। नौ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोहर सर्कल का। अगर कोई बार है उस पे हम लोग एक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं या फिर प्योर बेंडिंग का केस है, तो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया तो ये एक्स फेस हो गया। एक्स फेस पर क्या आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस, तो सिग्मा एक्स। दूसरा हो गया कोई भी शियर नहीं है तो जीरो। वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, न नॉर्मल है न शियर है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। अब हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाया यहाँ पे। ओके, ये एक पॉइंट हो गया ए, और बी। यहाँ पर मैंने गलती से इसको ये कर दिया, ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा ए। ओके, तो ये सिग्मा एक्स कॉमा जीरो हो गया पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी हो गया जीरो कॉमा जीरो। तो ये दो पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन करके हम लोग एक सेंटर लेके सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, इसका डायमीटर है सर्कल का, और इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हो गया सिग्मा एक्स कॉमा जीरो। अब यहाँ से एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कल है, ये टाउ एक्सिस जो है, इस टाउ एक्सिस एक तरीके से ये टैंजेंट बना रहा है। ओके, और इसका जो सेंटर है वो सिग्मा एक्सिस पे लाई कर रहा है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, ये केस ए डिस्कस हो गया, एक्सियल लोडिंग या प्योर बेंडिंग। तो इसके लिए एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन दिखाया जाता है। ओके, दूसरा है कि अगर कोई बार है, बार इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर और टॉर्जन, यानी ओनली शेयर आ रहा है। ओके, तो ये एक रेफरेंस प्लेन है यहाँ पर देखने के लिए, ये एक इस तरीके से हो गया। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या होगा, ए का दो पॉइंट चाहिए हमको, एक पॉइंट बी। एक्स फेस पे ओनली शेयर आ रहा है तो शेयर पॉजिटिव आ रहा है। ओके, और अब ये दोनों एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कंपलसरी नेगेटिव होगा। ओके, तो ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये प्योर शेयर प्लेन है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेयर है। दूसरा पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई। अब ये दोनों पॉइंट, इसको इसका सेंटर हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो। तो इसका जो सेंटर है, अगर ये मोहर सर्कल बना तो इसका सेंटर क्या हुआ, जीरो कॉमा जीरो। अब ये सिमेट्रिकल, सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो प्लस टाउ, और यहाँ से यहाँ तक का माइनस टाउ। इसीलिए ये सिमेट्रिकल है अबाउट सिग्मा एक्सिस और एक्स एक्सिस। ओके, इसका ओरिजिन हो गया सेंटर। नौ, तो यहाँ पर बेसिकली एक एग्जाम्पल ही था कि अगर बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको बनाना है। ये मैंने एक सिंपल तीसरा एग्जाम्पल ले लिया। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डायग्राम सही है या गलत। ओके, यहाँ पर ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई हो गया, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। तो एक्स फेस पर क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। ओके, ये एक्स फेस पर मैंने एक रेफरेंस प्लेन पे देखा, एक देख लिया, तो ये पॉजिटिव आया क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर अगर ये निगेटिव आता है तो बस ये कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएगा और कोई दूसरा बात नहीं है। तो एक्स फेस पर पॉइंट ए हो गया सिग्मा एक्स और ये हो गया प्लस,
टाउ क्लॉकवाइज की वजह से। पॉइंट बी हो गया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस सिग्मा एक्स माइनस टाउ। तो हम लोग इस दो पॉइंट को प्लेन में लोकेट करेंगे। ये पॉइंट ए हुआ जिसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सिग्मा एक्स प्लस टाउ, और पॉइंट बी हो गया, ये हो गया माइनस सिग्मा एक्स कॉमा माइनस टाउ, ये माइनस टाउ, और यहाँ पर माइनस सिग्मा एक्स। ओके, तो ये दो पॉइंट को मिला दिया, और इसको मिलाते हुए यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, तीसरा केस है हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, या इसको कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो किसी फ्लूइड में अगर रखा रहता है, तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ बॉडी पे हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर एक्ट करता है। ओके, तो इक्वल प्रेशर है तो स्ट्रेस भी इक्वल होगा। तो ये कोई बॉडी है जो सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसलिए सारे तरफ से स्ट्रेस लग रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और वो सारे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस सिग्मा। चूंकि शेयर है नहीं, तो टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जो दो पॉइंट है वो ए और बी एक ही पॉइंट पे, लाइक जो दो पॉइंट अलग अलग होता है वो एक ही पॉइंट पे आ गया, यानी सर्कल जो है सिकुड़, सर्कल श्रिंकेज इट्स रेडियस टू जीरो। ओके, तो ये एक सर्कल है जो एक पॉइंट बन गया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस सिग्मा कॉमा जीरो। ओके, ये जो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस सिग्मा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है जिसपे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सिंपल है ना। ना, मूविंग ऑन टू सम मोर स्पेशल केस, द स्टेट ऑफ बायएक्सियल स्टेट। नो, अब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अगर ये कोई एक एलिमेंट है जिसपे सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, किसी भी प्लेन पे हमको देखना है कि इसके वजह से इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ रहा है, shear स्ट्रेस क्या आ रहा है। ओके, तो उसको निकालने के लिए एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला होता था, दिस वन, फिर यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पुट करो, टाउ एक्स वाई देखो, थीटा पुट करो। तो ये एनालिटिकल मेथड काफी लेंदी था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड है जो कि मोहर्स का मेथड है। तो यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भले ही लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं सिम सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो एलिमेंट में जैसे प्लेन होता है, तो मोहर सर्कल में वो चीज पॉइंट बन जाती है। एलिमेंट में अगर हम लोग थीटा एंगल मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मोहर सर्कल में वो टू थीटा एंगल मूव करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये रेफरेंस प्लेन से है। ओके, एंगल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस प्लेन से है। अगर यहाँ पर रेफरेंस प्लेन है तो वो रेफरेंस प्लेन ही रहता है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक मोहर सर्कल ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ये सिग्मा एक्स है, वो मान लेता हूँ मैं सिग्मा एक्स बड़ा है सिग्मा वाई से। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये मैं रेफरेंस प्लेन मान लेता हूँ। ओके, ये रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस प्लेन है, इसको और क्या कहा जाता है, क्योंकि ये इस पे सिग्मा एक्स है जो कि बड़ा है सिग्मा वाई से, तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। तो जो प्लेन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैरी करता है उसको मेजर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, सॉरी मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। और ये एक्स फेस भी है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर जिस प्लेन पे होता है वो एक्स फेस है। तो ये एक जो प्लेन है वो रेफरेंस प्लेन भी है, वो एक्स फेस भी है, वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन भी है। सिमिलरली ये वाई फेस है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया है बी सी ए। ओके, अगर ये जो ए बी सी है इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे ये रेक्टेंगल को, तो ये एक लाइन बनेगा ना, ये इस तरीके से एक लाइन बनेगा। ओके, ए सी बी, सिंपल है।
अब मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, दो पॉइंट चाहिए बेसिकली। तो एक का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स, क्योंकि जो सिग्मा एक्स है वो मेजर है, तो ये सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लोकेट किया सिग्मा एक्स कॉमा जीरो। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई कॉमा जीरो। ओके, क्योंकि सिग्मा एक्स ज्यादा बड़ा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे लाई करेगा ओरिजिन से, सिग्मा वाई छोटा है तो ये कम डिस्टेंस पे लाई करेगा। अब क्योंकि सिग्मा एक्स, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शेयर प्रेजेंट है नहीं। तो सिग्मा एक्स को हम सिग्मा वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा एक्स को मैंने यहाँ पे सिग्मा वन लिखा है, सिंपल है। उसी तरीके से सिग्मा टू जो है वो, जो सॉरी सिग्मा वाई जो है, जो कि छोटा स्ट्रेस है या माइनर स्ट्रेस कह सकते हैं, वो सिग्मा टू हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो ये दो पॉइंट मिला के ये सेंटर लेके मैंने सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर सर्कल का मैक्सिमम टाउ मैक्स हो गया। उसी तरीके से नीचे देखेंगे तो ये निगेटिव में टाउ मैक्स हो जाएगा। ओके, अब मैं बता रहा था कि अगर एलिमेंट में हम लोग थीटा एंगल क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ पर टू थीटा एंगल क्लॉकवाइज मूव करेंगे रेफरेंस प्लेन से। तो ये रेफरेंस प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पे है, तो ये सी ए क्या है, रेफरेंस प्लेन है ना, सी ए। ये सी ए रेफरेंस प्लेन है जिसको मैंने ओपन किया था। तो रेफरेंस प्लेन से टू थीटा एंगल मूव किया तो यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन आ गया। इंक्लाइन प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा थीटा और माइनस का टाउ थीटा। ओके, माइनस का टाउ थीटा क्यों है, क्योंकि ये टाउ जो है निगेटिव वाई एक्सिस पे है। और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज होता है सिग्मा एन स्टार कॉमा जीरो। ओके, ये सिग्मा एन स्टार की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू होती है। अब ये कैसे होता है देखो, यहां से यहां तक क्या था, सिग्मा एक्स या सिग्मा वन कह सकते हैं, यहां से यहां तक सिग्मा टू था। तो ये वाला जो पार्ट हुआ वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होगा, जो कि सर्कल का डायमीटर है, या सिग्मा वन बाई सिग्मा टू। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ये हो गया रेड डिवाइडेड बाई टू रेडियस। और सर्कल में ये रेडियस है, तो ये टाउ मैक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो टाउ मैक्स क्या हो गया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। अब हमको सिग्मा इन स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिग्मा इन स्टार पे हमको यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ से ओरिजिन से। ये होता है सिग्मा इन स्टार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये कितना होगा, सिग्मा टू, ये सिग्मा टू होगा प्लस ये सर्कल का रेडियस, सिग्मा टू प्लस सर्कल का रेडियस। तो ये सिग्मा टू और सर्कल का रेडियस मैंने यहाँ से निकाला, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है। तो ये सिग्मा इन स्टार हो गया, टाउ मैक्स निकाला कैसे निकलता है। अब जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो टाउ मैक्स प्लेन हो जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। ओके, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और ये क्या है, एसी, एसी वाला प्लेन है ना, जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, जिसको रेफरेंस प्लेन भी कह रहे थे, एक्स स्पेस भी कह रहे थे। ओके, दूसरा है सीबी, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब देखिए, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना है, या रेफरेंस प्लेन से माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना है, 90 डिग्री। माइनर प्रिंसिपल प्लेन ये है, रेफरेंस प्लेन ये है, यहाँ से एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मोहर सर्कल पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये सी ए जो है, जो कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन है या रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से 180 डिग्री आया। ओके, कौन सा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन या वाई फेस। सिंपल है ना। यहाँ पर अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक है,
तो ये सर्कल था, सेम केस है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये हो गया। या इसको हम लोग रेफरेंस प्लेन भी कह रहे थे, जो कि एक्स फेस था। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा टू। हमने एज्यूम किया है कि सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू वाई फेस पे। ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। ये सिग्मा थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे आने वाला नॉर्मल स्ट्रेस टाउ थीटा, और इन दोनों को इनक्लोज कर रहा है, रिजल्टेंट हो गया। और सिग्मा थीटा और रिजल्टेंट के बीच का जो फाई एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। तो सिंपल है, हम लोग को सर्कल बनाना है, मोर सर्कल, उसके लिए दो पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स फेस देखते हैं। एक्स फेस पे जो क्या आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, तो सिग्मा वन कॉमा जीरो। वाई फेस पे सिग्मा टू कॉमा जीरो। ओके, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू। इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर है, भले ही सिग्मा की वैल्यू कुछ भी वैरी करे, लेकिन सर्कल का जो सेंटर है वो इसी एक्सिस पे इधर से उधर शिफ्ट करेगा। ओके, कहीं पे भी ये शिफ्ट होता रहेगा इसी एक्सिस पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, एक्स कॉमा जीरो। आई मीन किसी भी एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का, वो एक्स कॉमा जीरो होगा। तो ये एक्स क्या है यहाँ पर, सिग्मा एन स्टार कॉमा जीरो। सिग्मा एन स्टार की वैल्यू हम लोग देखा था, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू। ओके, तो ये था कौन सा प्लेन बताओ, मेजर प्रिंसिपल प्लेन था या रेफरेंस प्लेन था या एक्स प्लेन था, सबका एक ही नाम है। यहाँ से 180 डिग्री मूव करेंगे इस पे, तो हम लोग एलिमेंट में कितना मूव करेंगे, 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग टू थीटा एंगल मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ से, रेफरेंस प्लेन से, तो एलिमेंट में कैसे मूव करेंगे, रेफरेंस प्लेन से इसका टू थीटा का हाफ थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ से टू थीटा मूव करते हैं, तो टू थीटा मूव करने पे ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। जैसे ये सी ए जो इंक्लाइंड प्लेन है वो सी ए, वो यहाँ पे सॉरी, ए यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, तो इसको कुछ और मान मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये ई हो गया। ओके, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा माइनस टाउ थीटा। ओके, ये हम लोग ओरिजिन से मिला देते हैं इसके रिजल्टेंट को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये जो सिग्मा एन स्टार है ये भी तो ओरिजिन से है और ये यहाँ से है, तो ये एक ट्राइंगल लॉ है ना। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, ये फाइव एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये होता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर सिग्मा एन स्टार कॉमा जीरो, डायमीटर क्या हो जाएगा, टू टाउ मैक्स हो जाएगा, क्योंकि टाउ मैक्स क्या था, रेडियस था। ओके, दूसरा ये था कि अगर हमको प्योर शेयर चाहिए, ओके, प्योर शेयर पॉइंट चाहिए, तो वो सर्कल जो है उसको मस्ट है कि वो वाई एक्सिस को कट करेगा। ओके, और वो दो पॉइंट पे कट करेगा। दो पॉइंट पे कट करने का रीजन ये है कि जो शेयर है वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो एक पॉजिटिव होगा ऊपर, एक नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाता है, कंप्लीमेंट्री शेयर। ओके, तो इसीलिए इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन्स ऑफ प्योर शेयर आर रिप्रेजेंटेड बाय रेडियस which is passing through which is passing through the point where circle intersect the y axis. ओके, और एक चीज देखिए, प्रिंसिपल प्लेन जो है, ये प्रिंसिपल प्लेन था, ये हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या सिग्मा एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, और ये हमेशा इस पर लाई कर रहा है, जबकि ये शेयर प्लेन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये शेयर प्लेन है ना, मैक्सिमम शेयर प्लेन, ये हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके,
और लास्ट पॉइंट के जो मोहर सर्कल का सेंटर है वो इसी एक्सिस पर शिफ्ट करेगा इधर से उधर, वो इसी एक्सिस पे इधर से उधर शिफ्ट करेगा। ओके, नाउ इससे पहले मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो हम लोग रेफरेंस प्लेन से देखते हैं। तो रेफरेंस प्लेन है ये, या मेजर प्रिंसिपल प्लेन अगर मान लेते हैं, ये सिग्मा वन है जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा क्योंकि इस पे कोई शियर है नहीं। तो एंगल बिटवीन द टाउ मैक्स प्लेन एंड प्रिंसिपल प्लेन आर 45 डिग्री। टाउ मैक्स प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। ये अगर टाउ मैक्स प्लेन है और ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है तो इसके बीच का एंगल थीटा एक्स वन कितना हुआ? 45 डिग्री। और जो शियर स्ट्रेस प्लेन्स हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ये सिग्मा थीटा था, ये टाउ थीटा है। ओके, और ये रिजल्टेंट है। इसमें अगर हम लोग tan फाई लगा दें तो tan फाई क्या होगा? टाउ थीटा बाई सिग्मा थीटा। क्योंकि ये फाई जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है वो काफी छोटा है, तो tan फाई को हम लोग फाई कह सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू टाउ थीटा बाई सिग्मा थीटा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सिग्मा थीटा के, सॉरी, टाउ थी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाउ थीटा का। तो जैसे थीटा चेंज होगा, टाउ थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। तो यहाँ पर जो फाई है वो थीटा का फंक्शन है। तो अब हमको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए फाई जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो फाई जो है वो ये सिग्मा एक्सिस और ये वाले इसके बीच का एंगल है। ओके, जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। हम लोग अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं। एक ये फाई एंगल हुआ, दूसरा फाई एंगल हुआ, तीसरा हुआ ये फाई मैक्स हुआ। तो जो फाई मैक्स होगा वो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा। ओके, इस सर्कल पे वो टेंजेंट हो जाएगा वो प्लेन। नौ, तो यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ये फाई मैक्सिमम हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये 90 डिग्री हुआ। और ये कितना हुआ? ये यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन को वैरी कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन था इस तरीके से, ये फाई था। तो ये इंक्लाइंड प्लेन को जैसे जैसे हम लोग वैरी कर रहे हैं तो फाई चेंज हो रहा है। ओके, तो ये एंगल कितना था? 2 थीटा। क्योंकि थीटा था एलिमेंट में, तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया। तो ये टोटल 180 डिग्री, तो 180 माइनस 2 थीटा। तो 5m प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में टोटल 180 डिग्री होगा, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2 थीटा अगर मोहर सर्कल में देख रहे हैं तो वो 2 थीटा होगा। तो 2 थीटा क्या आ जाएगा? 5 मैक्स प्लस 90 डिग्री मोहर सर्कल पे। और एलिमेंट पे देखेंगे तो थीटा हो जाएगा जो कि 5 मैक्स बाई 2 प्लस 45 डिग्री। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक था मोहर सर्कल के बारे में। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। If any doubt arise, you can mention in the comment section about the dot. I hope you like the video. So I'm ending it. Thank you.